माननीय राष्ट्रपति महोदय, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं मेरे प्रिय साथी मित्र, मैं आज आपके समक्ष 71 आरआर के बुनियादी प्रशिक्षण के अपने अनुभव को प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। महोदय, 42 हफ्तों का बुनियादी प्रशिक्षण हमें जन सामान्य से वर्दीधारी जन सेवक के रूप में परिवर्तित करने का बहुआयामी प्रकल्प था। आईपीसी, सीआरपीसी जैसे वैधानिक विषय, इन्वेस्टिगेशन जैसे पुलिस संबंधित विषय एवं फॉरेंसिक्स जैसे संलग्न विषयों को मिलाकर कुल 15 विषयों के ज्ञान ने हमें बौद्धिक रूप से सक्षम बनाया। शारीरिक प्रशिक्षण एवं ड्रिल ने हमें शारीरिक रूप से मजबूत किया और घोड़सवारी, शस्त्र प्रशिक्षण, तैराकी, अनाम कॉम्बैट, रिवर राफ्टिंग इत्यादि प्रवृत्तियों ने हमारे कौशल्य को नया आयाम देकर हमारे मनोबल को मजबूत किया। महोदय, प्रशिक्षण के दौरान आयोजित चुनावी संबंधीकरण ने हमें लोकतंत्र की बुनियादी चुनावी प्रक्रिया के विविध पहलू से रूबरू करवाया एवं उसमें पुलिस की भूमिका से वाकिफ करवाया। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीबीआई, एनआईए इत्यादि केंद्रीय पुलिस संस्थानों के साथ किए गए संबंधीकरण ने हमें केंद्रीय स्तर पर कार्यरत कानूनी संगठनों के कार्यों एवं उसमें भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की भूमिका से अवगत करवाया। इन्हीं अनुभवों से हमें कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में केंद्र और राज्यों की संयुक्त भूमिका एवं उसमें भारतीय पुलिस सेवा का महत्व स्पष्ट हुआ। भारतीय सेना के साथ हमारा एक हफ्ते का अनुभव हमें सदैव राष्ट्र को प्राथमिकता देने में एवं सरहद पर तैनात जवानों की परिवारों की मदद के लिए तैयार रहने में प्रोत्साहित करता रहेगा। महोदय, यहाँ कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और गुजरात से लेकर त्रिपुरा संवर्ग के अफसर मौजूद हैं, पर इस प्रशिक्षण और वर्दी ने हम सबको अखिल भारतीय दृष्टिकोण से सुसज्जित किया है। भारत दर्शन ने हमारे इस नए दृष्टिकोण को और व्यापक बनाया। महोदय, 71 आरआर इस बात का भी गर्व ले सकता है कि आज तक के सबसे महत्तम महिला परिवीक्षाधीन अधिकारी हमारे साथ है और उन्होंने पुरुषों के लिए निर्धारित समान मानकों पे उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। महोदय, 1600 किलोमीटर की दौड़ से शुरू हुआ ये प्रशिक्षण जब 16 किलोमीटर की दौड़ पे खत्म हुआ तो उसने ये साबित कर दिया कि कोई भी काम हमारे लिए सिर्फ तब तक मुश्किल होता है जब तक हम उसे मुश्किल मानते हैं। बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट कॉम्बैट में पार किया हुआ हर विघ्न हमें यह विश्वास दिलाता है कि सातत्यपूर्ण परिश्रम से हम किसी भी समस्या को पराजित कर सकते हैं। 15 किलो का बोझ लिए 40 किलोमीटर की रूट मार्च हमारी शारीरिक एवं मानसिक सज्जता का प्रमाण तो है, पर इस रूट मार्च में लिया गया हर कदम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मीलों चलने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। महोदय, 42 हफ्तों के इस प्रशिक्षण के बाद आपके समक्ष प्रस्तुत खाकी वर्दी में सुसज्ज हम सब अकादमी के ध्येय विधान सत्य सेवा सुरक्षणम को हमारा मूल मंत्र बनाकर नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद। माननीय राष्ट्रपति महोदय, मेरा नाम दीक्षा शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश कैडर से हूँ। आज मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि ऐसी विशेष सभा में आप सभी के सामने मुझे अकादमी के अपने अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अकादमी में 10 महीने की अवधि में कई विषय और कई क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु जो चीज़ मेरे सबसे अधिक नज़दीक है वह यह कि शारीरिक रूप से सक्षम होने से आपके आत्मविश्वास में किस प्रकार वृद्धि होती है। अकादमी आने से पहले अकादमी की ट्रेनिंग को लेकर मेरे मन में कई सारी आशंकाएं थी कि क्या यह सब कर पाना संभव होगा, परंतु ट्रेनिंग के दौरान दिए गए प्रशिक्षण से असंभव सी दिखती हुई चीज़ें भी संभव हो पाईं। फिर चाहे वो 16 किलोमीटर की दौड़ हो, 40 किलोमीटर का रूट मार्च हो, घुड़सवारी हो, तैराकी हो, क्लिफ जंपिंग या रिवर राफ्टिंग हो। शारीरिक रूप से सक्षम होने से मानसिक दृढ़ता में भी वृद्धि होती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह कथन हम सभी बचपन से सुनते आए हैं, परंतु इसको पूर्ण होते हुए अकादमी में ही देखा है। आज भी आम जीवन में यह बहुत ही आश्चर्यजनक लगेगा कि कोई भी व्यक्ति न्यूनतम संसाधनों के साथ जंगल में 5 दिन किस प्रकार व्यतीत कर सकता है, परंतु अकादमी में दिए गए शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण के ही फलस्वरूप हम सभी ने अपना ग्रेहाउंड्स अटैचमेंट सफलतापूर्वक पूर्ण किया। ऐसा ही सकारात्मक अनुभव हम सभी को आईटीबीपी अटैचमेंट का भी है, जहाँ पर स्लिदरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग जैसी दुर्गम चीज़ें भी सुगम लगने लगी। अंततः मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने यहाँ इस ट्रेनिंग में जिस प्रकार अपने आत्मविश्वास में वृद्धि की है, वैसा ही आत्मविश्वास मैं दूसरों में भी जगाना चाहूँगी। हमारी संस्कृति में कहे गए इस कथन कि पहला सुख निरोगी काया के संदेश को आज की युवा पीढ़ी तक पहुँचाना चाहूँगी। धन्यवाद सर। माननीय राष्ट्रपति महोदय, सादर अभिनंदन।
मेरा नाम केशव कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश काडर से हूँ। ये मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि मुझे आपके समक्ष अपने प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभवों को व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस 10 महीने के प्रशिक्षण को गागर में सागर की उपमा दूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे अनुसार अकादमी में दिया जाने वाला प्रशिक्षण व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। पुलिसिंग के मूल विषय वस्तुओं का ज्ञान यहाँ का मुख्य उद्देश्य तो है ही, परंतु इसके साथ मुझे खुद को ऐसे कई आयामों में विकसित करने का मौका मिला जो शायद कहीं और नहीं मिलता। वो चाहे नेतृत्व क्षमता हो, अनुशासन हो, आत्मविश्वास हो, सकारात्मक सोच हो या शारीरिक एवं मानसिक रूप से सबल होना हो, इन सभी क्षेत्रों में इस प्रशिक्षण ने हम सबको तराशा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी संगठनों के संपर्क से समाज के वंचित तबकों के प्रति हम सभी ने संवेदनशीलता का भाव मुखर हुआ है। इसके पश्चात अकादमी की वो एक चीज़ जो व्यक्तिगत रूप से जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है वह है अपने भय से लड़ना। यह भय चाहे ऊंचाई से हो, पानी से हो, पहाड़ों से हो, घोड़ों से हो, लोगों के समक्ष बोलने से हो, इन सभी पर विजय प्राप्त करने को प्रेरित किया जाता है। अकादमी में हमने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत वाली कहावत को सही सिद्ध होते हुए देखा है। हम अकादमी में सीखे हुए सभी बातों का राष्ट्र निर्माण में, समाज के सशक्तिकरण में, आम जनमानस के जीवन में सुरक्षा प्रदान करने में पूरा प्रयोग करेंगे। यह हमारा दायित्व है कि हमने जो अब तक समाज से लिया है वह उसे वापस करें। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब अकादमी के सूत्र वाक्य सत्यम सेवा सुरक्षणम से प्रेरित हैं तथा इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। जय हिंद सर। माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं उपस्थित सभी महानुभाव, सादर अभिवादन। आज इस ऐतिहासिक दरबार हॉल में आपके समक्ष अपने प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभवों को व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। महोदय, विगत लगभग 11 माह की प्रशिक्षण अवधि ने हमें अपने कार्यक्षेत्र के अलावा जीवन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान प्रदान किया। इस दौरान न केवल हमारी शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि हुई, वरन विभिन्न मानवीय संवेदनाओं एवं जीवन मूल्यों की समझ भी विकसित हुई। अकादमी का सुरमय वातावरण, सुधी गुरुजनों का सस्नेह मार्गदर्शन एवं सतत प्रोत्साहन ने हमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुदृढ़ किया, जिसके फलस्वरूप प्रशिक्षण के प्रारंभ में दुष्कर एवं असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्यों को भी हम सभी सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाए। रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, क्लिफ जंपिंग, बंजी, घुड़सवारी एवं तैराकी निसंदेह हमारे लिए रोमांचक एवं आत्मविश्वास वृद्धि में सहायक गतिविधियां थीं। ग्रे हाउंड्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं सेना के साथ संबद्ध किए जाने के दौरान हमें सुरक्षा बलों के कार्यक्षेत्र एवं व्यक्तिगत समस्याओं से अवगत होने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही अल्प संसाधनों एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में सहज एवं सजग रहते हुए कर्तव्य निर्वहन की प्रेरणा मिली। प्रशिक्षण के दौरान हमें अनुशासित जीवन, बेहतर समय प्रबंधन एवं सुनियोजित कार्य निष्पादन का बोध हुआ। अकादमी में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भारत दर्शन भ्रमण ने हमें देश की सांस्कृतिक विविधता एवं ऐतिहासिक धरोहर से जीवंत परिचय कराया। विभिन्न सांस्कृतिक, भाषज, धार्मिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के दृष्टिगत विभिन्न राज्यों से आए सभी प्रशिक्षुओं का परस्पर मित्रवत व्यवहार एवं समन्वय भारत की अनेकता में एकता एवं अक्षुण्ण अखंडता का ज्वलंत उदाहरण था। बाल सुधार गृह, बंदी गृह, वृद्धा आश्रय स्थल एवं दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्रों पर गमन ने मेरे मन में मानवीय वेदना एवं करुणा के कुछ ऐसे प्रश्न उत्पन्न किए जिनके हल शायद मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ। महोदय, इस प्रतिष्ठित सेवा में आने की प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली, जो अब इस संसार में नहीं हैं। वे कहते थे कि पुलिस सेवा समाज के सभी वर्गों, खासकर न्याय से वंचित वर्ग के हितों की रक्षा का सुअवसर प्रदान करती है। जीवन आशा निराशा, सुख दुख का एक मेल है। निराशा एवं मुश्किल क्षणों में स्वयं को सबल प्रदान करने के लिए उन्होंने मुझे सिखाया कि मुश्किलें मन के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिर के मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। महोदय, हम सभी का भावी
जीवन प्रशिक्षण से प्राप्त नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, निडरता, सकारात्मक सोच एवं शारीरिक मानसिक दृढ़ता का परीक्षण होगा, जिसमें हम सभी समाज के हर वर्गों को भयमुक्त वातावरण एवं त्वरित न्याय के लिए प्रयासरत रहेंगे एवं हमारी कार्यशैली संवेदी पुलिस सशक्त समाज की परिकल्पना को चरितार्थ करती दिखाई देगी। जय हिंद।